हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल पूछने की 100% चांस है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो समझिए कि आपका 10 नंबर पक्का। तो चलिए बिना देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर होता है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओम होता है, ओम। इसका विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापने का यंत्र है, इसमें से कौन सा विभवांतर मापने का यंत्र है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गैल्वेनोमीटर से विभवांतर नापा जाता है। नहीं, गलत है आंसर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए मीटर होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र ए मीटर होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्युत से संबंधित है। ओम का नियम विद्युत से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत नहीं, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो जो इस क्लास में क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन लगा होगा तो समझिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1000 वाट होता है। 1000 वाट ये पूछेगा, ये भी पूछेगा 1 किलोवाट बराबर क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में ये तो धरा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या होता है। जो इसका व्यवहारिक इकाई होता है विद्युत ऊर्जा का क्या होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है। जो विद्युत फ्यूज है वो किस धातु का बना होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पक्का पूछेगा, 100% पूछेगा। तो इसका विद्युत फ्यूज का किस धातु से बना होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सीसा से बना होता है, सीसा से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रकाश की गति निर्वात में होती है। प्रकाश की गति निर्वात में होती है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी क्वेश्चन पूछेगा इस साल आपके फिजिक्स के क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव पक्का रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस होता है। ये भी क्वेश्चन मस्त है, ये भी पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गाड़ी में होता है, गाड़ी में। अगला प्रश्न है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों होता है, दोनों। दोनों का मतलब हो गया उत्तल में भी समतल में भी होगा, दोनों होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मानव आंख में कौन सा लेंस होता है। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नहीं देख पाते हैं।
जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष में सुधार होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या सुधार होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर लेंस से, उत्तर लेंस से होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, निर्वात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का ए सही मात्रक क्या होता है? ध्वनि का ए सही मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है, जो अल्ट्रासोनिक तरंगों होती है उसकी आवृत्ति होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो सबसे पहले आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल हम देखते हैं। 21 नंबर सवाल बोल रहा है कि स्थायी चुम्बक बनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टील से बनाया जाता है, स्टील से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चुम्बक क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाहिने हाथ के नियम से। फिर पूछेगा फ्लेमिंग के नियम, बाएं हाथ का नियम, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये सब पूछेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत है, मतलब विद्युत मोटर का सिद्धांत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्युतीय चुम्बक, विद्युत चुम्बक या विद्युतीय चुम्बक, वही जो भी है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनरेटर का उपयोग होता है, विद्युत जनरेटर का उपयोग होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिजली बनाने में, विद्युत जनरेटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसी का पूरा नाम क्या होता है? एसी का पूरा नाम क्या होता है? तो 25 नंबर सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 नंबर सवाल एसी का पूरा नाम क्या होगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीसी का पूरा नाम, डीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है कि डायरेक्ट करंट होता है। तो आप 25 नंबर का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 27 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी एक चुम्बक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि पृथ्वी एक चुम्बक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जराडोवा का नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। अगला अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूटन होता है, न्यूटन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक होता है, कार्य का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जूल होता है, जूल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, हम जो जो बोल रहे हैं ना वो वीवीआई है, इस साल पक्का ये देखने को मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थिति ऊर्जा निर्भर होती है, स्थिति ऊर्जा निर्भर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊंचाइयों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, जो गतिज ऊर्जा है वो निर्भर करती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर करती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों होता है, ए और बी, यानी 1 न्यूटन मीटर भी होता है और 1 सेकेंड भी होता है, 1 वाट सेकेंड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊष्मा का
एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ताप मापने का यंत्र होता है, ताप मापने का यंत्र होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ऊष्मा संचरण की विधियां कितनी होती है, ऊष्मा संचरण की विधियां कितनी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 3 होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 होती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है, इसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विकिरण द्वारा सूरज से पृथ्वी की ओर ऊष्मा पहुंचती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। अब बताइए ये न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस साल भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। इस 40 नंबर का आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, और 40 नंबर का आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास के पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए हमारे ये सोशल मीडिया है उसे हमें आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में। और आप जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।